नामदान मिला। तो यह सब किससे मिला? यह सब भाग्य से ही मिला, यह सब कर्मों से ही मिला। प्रारब्ध कर्म अच्छे थे, आपको बताया गया पहले के सत्संगों में, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित कर्म किसको कहते हैं? जो पिछले जन्म में जिस भी योनि में रहे उससे कर्म बना। हालांकि जिसके अंदर चैतन्यता होती है, मनुष्य योनि श्रेष्ठ होती है, ज़्यादातर कर्म उसी से बनते हैं। कर्म उससे भी बनते हैं, किससे? जिसकी बुद्धि नहीं होती, अनजान होता है, लेकिन उसकी माफ़ी हो जाती है। और जानकार जैसे कोई गलती करता है, सजा मिलती है, ऐसे ही मनुष्य जानकार होते हुए और उससे जो कर्म बनते हैं वो संचित कर्म होते हैं। संचित कर्म कम रहता है, क्रियमाण कर्म भी कम है। प्रारब्ध कर्म जो बच जाता है भोगने का, उससे ये मनुष्य शरीर मिलता है। तो पिछले जन्म में जहाँ कहीं भी रहे, पीछे का जैसे आप चलते हो तो पीछे का दिखाई नहीं पड़ता है, पीछे क्या है। कोई आकर के खड़ा हो गया, कोई जानवर आ गया, कोई पीछे से हमला करने लगा, आप देख नहीं सकते हो। ऐसे ही इन बाहरी आँखों से पीछे जो कर्म, उसको आप देख नहीं पाते हो, लेकिन उन्हीं अच्छे कर्मों की वजह से शरीर मिला और अच्छे कर्म आए तो सद्गुरु मिले, नाम मिल गया। नाम की कमाई करने के लिए तो समर्थ संत रहे हैं धरती पर, सब लोगों ने कहा है कि भाई नाम की कमाई करो। नाम ही यानी भव सागर से पार करेगा, नहीं तो इसमें डूबते उतराते रहोगे, इसी में जन्मते मरते रहोगे, ये छूटेगी नहीं पीड़ा, यह दर्द खत्म नहीं होगा, बराबर बना रहेगा। संतों ने सबने कहा नाम की कमाई करो, नाम को पकड़ो। लेकिन नाम को पकड़ना इस समय बहुत मुश्किल हो रहा है। कारण क्या है? भजन ध्यान में मन नहीं लगता है। मन का लगना जरूरी है। मन इस शरीर का प्रमुख एक तरह से यानी अंग कह लो आप, जैसे हाथ पैर आँख कान ये अंग होता है, ऐसे समझ लो कि अंतर के ये अंग हैं, अंग है ये एक तरह से, भजन का एक तरह से ये अंग है। कि जैसे हाथ न हो तो कोई क्या खा पाएगा, हाथ अगर बांध दिया जाए तो चलने में भी दिक्कत होती है। आदमी हाथ हिलाकर जब चलता है, तेज चल लेता है, हवा जो काटती है यानी रोकती है उसको ये साफ करता है। जैसे हवाई जहाज में पंख होते हैं, पंख ऐसे चलते रहते हैं तो हवा को काटते रहते हैं, इसी तरह से मन है। तो मन ये हो गया गंदा, मन ही कर्मों को इकट्ठा कराता है, मन ही कर्म को अनुसंधु करने के लिए इस शरीर से प्रेरणा देता है, शरीर से कराता है। तो मन ये हो गया गंदा, क्योंकि कर्म हो गए गंदा। अब कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको हम आप जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। दुनिया वाले जो दुख झेल रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, जो मृग तृष्णा की तरह से भाग रहे हैं इधर उधर, उनको तो और भी जानकारी नहीं है, क्योंकि सत्संग मिलता नहीं, सत्संग सुनते नहीं हैं। सत्संग से ही सारी बातों की जानकारी होती है, तो सत्संग मिलता नहीं, वो तो और ज़्यादा परेशान है। और सत्संग कम सुनते रहने से, सत्संग की बातों को न समझ पाने की वजह से, यानी कर्मों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। देखो प्रेमी, कर्मों का हिसाब लिखा जाता है, मनसा वाचा और कर्मणा, ये 3 कर्म होते हैं। मनसा कर्म किसको कहते हैं?
मनसा कर्म आदमी मन में सोचता है, बुरी भावना को लाता है, किसी के प्रति बुरा भाव लाता है, सोचता है उसके बारे में कि ऐसा हमको करना है, कर डालना है, ऐसा कर दें, बुरी चीज़ों के बारे में सोचता है, बुराई की तरफ प्रेरणा देता है, शरीर को बुराई कराने के लिए कहता है बुराई करो, तो वो मनसा पाप रखता है। वाचा, वाचा किसको कहते हैं? जो मुंह से बोल करके कर्म करता है, कह करके मार दिया, मरवा दिया, कटवा दिया, कह करके दिल दुखा दिया, तो वो वाचा कर्म होता है। और क्रियमणा कर्म होता है जो शरीर से किया जाता है। मन में सोचा कि हम इनको दो थप्पड़ मारेंगे, पिटवाएंगे, और मुँह से बोल के कहा मारो इसको, अब उसको मार पड़ी तो दुखी हुआ, दर्द हुआ, तकलीफ हुई, बेकसूर है लेकिन तो भी मार पड़ गई, तो वो वाचा और मनसा पाप हुआ। और कर्मणा पीट दिया, मार दिया उसको, मारने लगे। तो ये तीनों कर्म जो होते हैं, ये यमराज जिनको आप जज कह लो, जो निर्णय देते हैं, कहाँ का निर्णय देते हैं? देखो प्रेमियों, जैसे यहाँ कोर्ट कचहरी बनी हुई है, तो कोई सिविल जज होते हैं, सिविल जज किसको कहते हैं? जो जिला में रहते जिला जज होते हैं, फिर हाई कोर्ट के जज होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। ये जो कोर्ट बने हुए हैं जहाँ से निर्णय मिलता है, इसी तरह से इस मृत लोक के जो जज हैं, यहाँ का जो निर्णय देते हैं, यहाँ का अच्छाई बुराई का जो फल देते हैं, वो कौन कहलाते हैं? यमराज कहलाते हैं। तो यमराज के चित्रगुप्त हैं मंत्री, जैसे साहब लोगों के यहाँ पेशकार होते हैं, पीए जिनको कहते हो, ऐसे ही वो हैं उनके मंत्री, पीए जिनको कह लो आप। तो वो तो सब लिखते रहते हैं, जो भी आपका मनसा वाचा कर्मणा कर्म होगा सब लिखते रहते हैं। लेकिन यमराज को पावर होता है, चित्रगुप्त को पावर नहीं होता है, वो माफ नहीं कर सकते हैं। और वो जो जल्लाद यमराज के दूत भेजे जाते हैं आखिरी वक्त पर इसी शरीर को खाली कराने के लिए, उनके पास तो माफ़ी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है और न कोई रियायत होती है। रियायत किसको कहते हैं? कि कहाँ से आप पकड़ के तो ले चल रहे हो हमको तो जेल जाना ही, आप भेजोगे ही, लेकिन थोड़ा पानी पी लेने दो। तो चित्रगुप्त तो इस तरह का कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है पानी पी लो, तो रोटी खा लो, रोटी खाने के लिए पानी पीने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, ले चलेंगे, बंद करेंगे जेल। और इनका काम यमदूतों का क्या होता है? ये तो रोटी पानी देने के बजाय रोटी पानी ऐसे दिखा करके और हटा लेते हैं। भूखे को रोटी खिलाना पूरी का काम होता है, लेकिन पूरी नाम की तो उनके पास कोई चीज़ ही नहीं होती है। पूरी ही अगर आदमी करे तो यमराज के दूत आवें क्यों? पाप ही यानी समझो जब आदमी करता है तो पापी को ही सजा देने के लिए वो आते हैं जल्लाद, जिनको यमराज का दूत कहते हैं। तो चित्रकूट को तो माफ नहीं कर सकते, वो तो लिख करके पेश कर देते हैं। लेकिन यमराज को माफ़ी का समय होता है, माफ़ी का अधिकार होता है, लेकिन सभी कर्मों का नहीं होता है। जैसे ये जज के बारे में आपको बताया, कुछ अधिकार जो है नीचे के जज को होता है, उससे ज़्यादा अधिकार माफ़ करने का, क्षमा करने का अधिकार, केस को हल्का करने का अधिकार यानी किसको होता है? हाई कोर्ट के जज को होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, जैसे धरती का है, देशों का है, धरती के जो देश हैं उन देशों का नियम है, इसी तरह से ऊपर का भी नियम है। तो यमराज क्या माफ़ करता है? मनसा और वाचा कर्म को माफ़ करता है।
लेकिन कर्मणा को माफ़ नहीं करता है। कर्मणा की फिर वो सज़ा दे देता है, और उसकी जो सज़ा होती है बड़ी कठिन होती है, बड़ी भयंकर होती है। नरकों में यातना जो यानी समझो होती है जीवों की, वो बहुत ही कठिन होती है। तो ये जो कर्म बन जाते हैं जान में अनजान में, जो ये कर्म बन जाते हैं, यही आड़े हाथ आ जाते हैं। कब? जब ध्यान में बैठते हैं, भजन में बैठते हैं, तभी आ जाते हैं। और जो कर्म और ज़्यादा गंदा हो जाता है, गंदा बन जाता है शरीर से, तो उससे मन भी नहीं लगता है। किसमें? भजन में बैठने में, ध्यान में बैठने में, सत्संगों में आने में भी, यानी समझो मन बिल्कुल नहीं लगता है। अब वो तो संस्कार है, संस्कार यानी जगा हुआ है, संस्कार ही खींच करके लाता है। वो थोड़ी सी छोटी सी चिंगारी जैसे रुई के पहाड़ को जला देती है, ऐसे ही ये संस्कार जो बना हुआ है संतों ने डाला है, वही उन सामने के कर्मों को जला करके और खींच करके जीवों को सत्संगों में संतों के पास ले आया करता है। तो प्रेमियों, ये जो खान पान है इसका असर पड़ता है, चाल चलन का असर पड़ता है, साथ का असर पड़ता है, स्थान का असर पड़ता है। इससे आदमी को, साधक को बचना चाहिए। साधक जब तक इससे नहीं बचेंगे तब तक ये कर्म आते रहेंगे और ये भजन में बाधा डालते रहेंगे, भजन में मन लगने नहीं देंगे, घाट पर जीवात्मा को आने नहीं देंगे। जहाँ पर इस मृत्यु लोक का घाट है, जहाँ से इस मृत्यु लोक को छोड़ करके, इस पिंडी शरीर को छोड़ करके जीवात्मा निकलती है, ऐसे स्थान पर ये कर्म आने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे। जहाँ उसका पहले सूरत को कहाँ लाना चाहिए? आँखों के बीच में लाना चाहिए, उसके बाद कुन घेर करके फिर घट पर लाना चाहिए, तो आँखों के बीच में ही नहीं आने देते हैं ये जो कर्म। कर्मों से बचना चाहिए। देखो, जैसे बताया गया है प्रसाद के बारे में, तो प्रसाद वास्तव में कौन सा होता है? प्रसाद किसको कहते हैं? प्रसाद तो देवी देवताओं का भी लोग बनाते हैं और गुरु का भी बनाते हैं। तो पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में जनसंख्या कम थी, तो कम भीड़ होती थी, कम लोग जाते थे महात्माओं के पास, और समय अच्छा था तो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, तो भोग लगाते थे। भोग किसको कहते हैं? खाने वाली चीज़ों को भोग कहते हैं। जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं कहते भोग लगाओ, फल का भोग लगा दो, मीठे का भोग लगा दो, भोजन का भोग लगा दो, तो वो कुछ खा करके उसमें छोड़ देते थे। तो जब छोड़ देते थे तो वही प्रसाद हो जाता था। अब जब मूर्तियाँ लोग बनाने लगे तो वहाँ भी प्रसाद रखने लगे। अब देवता खाएं उसको चाहे न खाएं, लोग उसको प्रसाद मान लेते हैं। प्रसाद और भी तरीके से बनता है, प्रसाद छू करके भी बनता है, दृष्टि डाल करके भी बनता है, और खा करके भी बनता है, खा करके भी बनता है। तो प्रसाद यानी समझो किसका खाना चाहिए? भोग लगाया हुआ का खाना चाहिए, छुए हुए का, ऐसे जिसके अंदर धार उतरती हो। धार किसको कहते हैं? धारा। कबीर धारा आगम की, सदगुर रही लखाए, उलटता है सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए। धार माने धारा, ऊपर से जो यानी जीवात्माओं की धार उतर रही है, उस धार से जुड़ी हुई जीवात्मा जो होती है, यानी समझो कि वो जिस शरीर में रहती है, वो धार जिस शरीर में रहता है, उस शरीर से स्पर्श किया हुआ प्रसाद खाना चाहिए। जूठा प्रसाद ऐसे सब लोगों का नहीं खाना चाहिए, इसीलिए जूठा से बचा जाता है। अब आप सोचो कि होटलों में जो खाते हैं
या आजकल जो कोई जूठा खाने का कोई भी ध्यान नहीं है, ऐसे लोगों के यहाँ खाते पीते हैं, उसी हाथ से खाया, उसी से नमक निकाल लिया, उसी से मिर्ची निकाल लिया, वही उसी रोटी आने समझो खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उसी हाथ से चीनी भी ऐसे निकाल लिया, वही चम्मच पकड़ा, तो वो क्या हो जाता है, एक तरह से जूठा हो जाता है। अब इन चीज़ों का जो लोग ध्यान नहीं रखते हैं, कई लोगों का जूठा उसमें आ जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, साधकों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाजार की, होटल की चीज़ों में कोई गारंटी शुद्धता की नहीं रहती है, इसलिए कोशिश साधक को यही करना चाहिए कि अपने ही घर की रोटी को खाए। और देखो प्रेमी, भाव बड़ी चीज़ होती है। भाव किसको कहते हैं कि जैसे कोई दरवाजे पर आ गया और घर की जो देवी है, महिला है, खुश हो गई कि हमारे यहाँ मेहमान नहीं, भगवान आ गए। अब इनका स्वागत भगवान की तरह से होना चाहिए। जो भी चीज़ है हम तो प्रेम से परोसें। देखो, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग बिडूर घर खाए, किसकी वजह से खाए? भाव की वजह से खाए, भक्ति की वजह से खाए। देखो, जो है बेर शबरी का, भाव से ही खाए। केला, समझो केला निकाल के फेंक दिया और छिलका खाते रहे, किसमें खाए? भाव में खाए। तो भाव से जो सेवा की जाती है, भाव से जो भोजन बनाया जाता है, उसमें ज़्यादा पवित्रता रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि नाराज नहीं करना चाहिए किसको? भोजन बनाने वाले। नहीं तो जब टेंशन में रहेगा, नाराज़गी में लोग नमक ही ज़्यादा कर देते हैं, मिर्ची ही ज़्यादा कर देते हैं। जैसे सेवा करने वाले हैं, नाराज़ कर दो तो पैर दबाते समय और ज़ोर से दबा देंगे, हड्डी दर्द करने लगेगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ, खुश रखना चाहिए, उनसे उलझना नहीं चाहिए। तो घर में जो भाव से बना हुआ भोजन होता है और जो मेहनत करके लाते हैं, उसका भोजन जो होता है, उसमें मन भी प्रसन्न रहता है, मन भी सूरज का साथ देता है, चित्त भी अच्छा चिंतन करता है, बुद्धि भी सही रहती है। इसलिए इन चीज़ों को साधकों को अपनाना चाहिए। कहा गया है, चोरी जुआ मस्खरी मुखबिरी, ब्याज घूस पर नाज, और जो चाहे दीदार को याते बस निभाए। चोरी, चोरी में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और माल ज़्यादा मिल जाता है। जितना मेहनत किया उसका कई गुना ज़्यादा माल जब ले आया तो हराम का आया कि नहीं आया? तो कहते हराम का खाने वाले की बुद्धि सही नहीं रहती, और बुद्धि ही सही नहीं रहेगी, कोई पागल हो जाएगा तो गलत काम करेगा कि नहीं करेगा? तो हराम का आनी समझो आ जाता है, हलाल का नहीं रहता है। तो चोरी करने वाले का भजन नहीं बनता है, जुआ खेलने वाले का भी भजन नहीं बनता है। चोरी जुआ मुखबिरी, मुखबिरी में लोग क्या करते हैं, फंसा देते हैं। मुखबिरी हो गई, गलत आदमी के साथ सही आदमी भी पकड़ में आ जाता है और वो भी सजा पा जाता है। गुरु महाराज के पास बैठने का खूब मौका मिला, खूब गुरु महाराज सेवा दिए, 400 साल लगाए रखे चरण में। तो एक बार बताए कि कानपुर में पुलिस वालों ने एक चोर को पकड़ा, और पकड़ा तो वहाँ उसको मारा तो एक थप्पड़। भीड़ इकट्ठा हो गई। तो एक आदमी उधर से जा रहा था रिक्शे पर बैठ करके। तो उस समय तो कारें इतनी थी नहीं, सवारियाँ इतनी, स्कूटर वगैरह था नहीं। रिक्शे पर जो चलता था बड़ा आदमी होता था, जो पैर का रिक्शा 3 पहिए का होता है, उसको चलाते थे और बैठने वाले उस पर बैठ जाते थे, उनको पैसा देते थे।
तो एक हट्टा कट्टा सेठ टाइप का आदमी अच्छा कपड़ा पहने हुए बैठा हुआ उस पर जा रहा था। कहा भाई रुको भाई, रिक्शा देखें क्या बात हो गई। अब वो खड़ा होकर के ऐसे देखने लगा, किसको पकड़े हैं, क्या हो गया। भीड़ को देख करके अक्सर लोग रुक जाते, भाई क्या बात हो गई। अब जब चोर ने देखा तो सिपाही से कहा, साहब ये भी आदमी हमारे साथ था। कहा अरे भाई तुम साथ छोड़कर कैसे भग गए, मुसीबत में डाल करके, देखो ये पुलिस वाले हमको पकड़ के ले आए। अब पुलिस वालों ने उसको भी पकड़ लिया। किसको? कहा चलो थाने। वो शरीफ आदमी, बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी जो जा रहा था अपने जरूरी काम से, उसको भी पकड़ लिया पुलिस वाले। अब एक तरफ पुलिस वाला बैठ गया, एक तरफ सेठ बैठ गए, चोर को नीचे ऐसे उस पर बैठाया। तब उस शरीफ आदमी ने, सेठ टाइप का जो आदमी था, उसने चोर से कहा, क्यों रे, तूने मेरा नाम क्यों ले लिया? मैं तो तुझको जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, और तूने कहा यह भी थे। तो धीरे से बोला कि आप अगर साथ रहोगे, आप छूटोगे तो हम भी छूट जाएंगे, और आप जो है अभी शोर सिफारिश लगाओगे, खर्च करोगे तो आप छूटोगे, या आप अगर जेल भी हमारे साथ चलोगे तो आपके साथ रहूँगा, खाने पीने की सुविधा आपके ही जैसी हमको मिल जाएगी, उसी धारा में जिसमें मैं जाऊँगा जेल, उसी में आप जाओगे, आपकी जमानत होगी तो हमारी भी जमानत हो जाएगी। अब सोचो आप कि थोड़ी देर के लिए सामने पड़ते ही संग दोष लगा कि नहीं लगा, साथ का असर आया कि नहीं आया। तो चोरी, जुआ, मुखबिरी इसको कहते हैं कि गलत आदमी के साथ सही आदमी को भी लोग फंसा देते हैं, तो मुखबिरी से भी वजन नहीं बनता। चोरी, जुआ, मुखबिरी, ब्याज, देखो ब्याज का एक सीमा होता है। सूदखोर जो होते हैं, ब्याज वाले जो होते हैं, उनके अंदर दया नहीं होती, कोई दया नहीं। और दया अगर उनको दिखाना होगा तो 100 आदमी 1000 आदमी के बीच में वो दया अपनी दिखाएंगे कि जिससे लोग कहें बहुत दानी, बहुत दानी। देखो कुछ लोग दिखावे का दान करते हैं और कुछ लोग चुपके से करते हैं। एक दर्जी था, दर्जी जानते हो जो कपड़ा सिलते हैं, तो दर्जी बहुत दान करता था, मशहूर था शहर में। और एक सेठ था, वो मामूली ऐसे काम, मामूली दान कर देता, मामूली धर्म का काम करता। और जो वो टेलर था, दर्जी, वो खूब अच्छे अच्छे कामों में, जनहित के कामों में पैसा लगाता। तो जब कुछ दिन के बाद सेठ का इंतकाल हो गया, इंतकाल का मतलब उसकी मृत्यु हो गई, खत्म हो गया जब, तो दर्जी ने सेवा देना बंद कर दिया, दान करना बंद कर दिया। लोग सोचें इतना बड़ा सेठ, अब मौके पर जाओ तो लौटाता नहीं है, थोड़ा बहुत दे देता है। लेकिन इसके यहाँ जाना भी नहीं पड़ता है टेलर के यहाँ, या खुद ला करके दे देता है जगह जगह, जनहित का काम, रोगियों को दवा दिलाने का, भूखे को भोजन कराने का, गरीबों को जिसके पास कपड़ा नहीं है कपड़ा पहनाने का काम ये किया करता है। तो उसकी लोग तारीफ करते और सेठ के लोग निंदा करते। तो जब सेठ खत्म हो गया, तो दर्जी ने देना बंद कर दिया। तब लोगों ने कहा कि भाई अब तुम क्यों नहीं दे रहे हो? अरे बोला मेरे पास आता ही नहीं तो मैं क्या दूँ। अरे तो सिलाई तो तुम्हारी और बढ़ गई, पहले से ज़्यादा ग्राहक आने लगे। बोले सिलाई के पैसे से मैं इतना कर पाता? वो तो सेठ हमको देता था, हमारे थ्रू वो खर्च कराता था, हमको देता था, मैं खर्च करता था। अब सेठ मर गया तो अब हम कहाँ से देंगे, अब हमारे पास आता ही नहीं। तो कहते हैं कि
दान करना चाहिए, देना चाहिए मुट्ठी बांध कर, कोई देख न ले। कहते हैं भोजन को एकांत में खाना चाहिए, क्योंकि किसी किसी की नज़र खराब होती है, और नज़र जब भोजन पर खाने पीने वाली चीज़ों पर पड़ जाती है तो नुकसान कर जाता है। और किसी के ऊपर भूत अगर सवार है, भूत ने अगर उस चीज़ को खा लिया तो समझो कि रात को तो सपने आने ही आने हैं। तकलीफ तो झेलनी ही झेलनी है। अगर उनका भोजन किया हुआ खा लिया, इसीलिए कहते हैं ये जो पूजा पाठ लोग करते हैं, ये जो आप समझो दान पुण्य करते हैं, ये जो श्राद्ध खिलाते हैं, ये जो मरने के बाद संस्कार का मृत्यु भोज कराते हैं, ये जो खाते हैं पहले वो खाते हैं। अगर कोई भूत हो गया मरने के बाद, पहले वो खाया, और वो खाया हुआ उसका खाया हुआ जब खाते हैं भोजन प्रसाद जब खाते हैं, तो वही भूत उनके ऊपर भी लग सकता है, तकलीफ दे सकता है। जिसके यहाँ अच्छा खाने को मिलता है उसके साथ भी जा सकता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि जिस तरह से भोजन को एकांत में खाया जाता है, खाने पीने वाली चीज़ों को एकांत में यानी समझो कि बैठ करके खाया जाता है छुपा करके, उसी तरह से दान भी चुपके से ही दिया जाता है। तो चोरी, जुआ, मुखबिरी, ब्याज का जो पैसा होता है वो समझो फलदायी नहीं होता है, लेकिन ब्याज की एक सीमा होती है। व्यापार में मुनाफे की एक सीमा होती है। जैसे ये कंपनी वाले ही दाम फिक्स कर देते हैं। क्या फिक्स कर देते हैं? मुनाफा। पैकेट पर कुछ लिखा रहेगा और मिलेगा पैकेट पर लिखे हुए सस्ते दाम, और सस्ते दाम में मिलेगा। तो अब आप ये समझो कि पैकेट पर जो लिखा रहता है और उसके बीच का जो है, उसी से यानी समझो कि उसका जो दुकानदार होता है खर्चा चल सकता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा न करे घर में, बच्चों को लिमिट में यानी समझो पैसा दे खर्च करने के लिए, बच्चों की आदतें न बिगड़ने पावें, तो उसी में काम चल सकता है। या थोड़ा बहुत उस पर यानी लगा लिया, नौकर चाकर का खर्चा, पानी बिजली का खर्चा, एक जगह से मंगाने का, दूसरी जगह भेजने का खर्चा, थोड़ा बहुत भी अगर उस पर जोड़ लिया और ले लिया तो वो मुनासिब है, वो ज़्यादा नहीं माना जाएगा। लेकिन कहते हैं कि हल्दी क्या भाव, तो एक आदमी गया हल्दी खरीदी, तो कहा हल्दी क्या भाव है, तो बोला कि जैसा चोट दर्द करे। कहा क्या मतलब? कहा रात को कोई आवे 9 बजे 10 बजे आवे जगावे, कहा हल्दी दे दो, तो समझ जाओ कि चोट लगी है। हल्दी से सिकाई करते थे पहले, इतनी दवाएं जब नहीं थी, आयोडक्स या और ये क्रीमें नहीं थी, जब कि दर्द में जिससे आराम मिलता है, तब लोग क्या करते थे? हल्दी से सिकाई करते थे, गरम करके थोड़ा घी या तेल डाल करके, नमक डाल करके और लगा देते थे और बांध देते थे, सिकाई करते थे उससे। तो कहें जैसा चोट दर्द करे, तो जब देख लेते हैं कैसा मर्ज है, कैसा मरीज है, तो दवा का दाम बढ़ा देते हैं। जब देख लेते हैं कि इनको ज़रूरत कैसे है, तो उससे ज़्यादा ले लेते हैं, तो वो फलदायी भी नहीं होता है, वो जैसे आता है वैसे चला भी जाता है। बच्चों का दिल दिमाग बुद्धि भी खराब होती है और भजन में भी बाधा आती है। तो ब्याज घूस पर ना आए। देखो घूस किसको कहते हैं? जिस पर अपना हक नहीं बनता है। हक किस पर बनता है? नौकरी पर बनता है, और नौकरी का मेहनत का पैसा उसी का होता है कि जो समय से जाए और समय से वापस आवे और वहाँ ड्यूटी करे, कब कौन काम आ जाए। आप ये समझो उससे जो पैसा मिलता है, यह ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाने का, ज़्यादा से ज़्यादा जनहित का काम जिस टेबल पर बैठा है, जहाँ पर है, वहाँ से निपटाने का काम करता है। लोगों को सुखी, जनता को सुखी रखना चाहता है,
उसका मेहनत और ईमानदारी का पैसा होता है, वो फलता है। उससे उससे उस पैसे से रोग से बचत होती है, बच्चों के बिगड़ने से बचत होती है, लड़ाई झगड़े टेंशन से बचत होती है। लेकिन जो ये सोचता है कि आ गया ग्राहक, सुबह सुबह 6 बजे गए बैठ गए, ड्यूटी कितने बजे से है, 10 बजे से है, कि हमारे क्लाइंट तो 10 बजे से 6 बजे के बीच में ही आएंगे, सुबह शाम ही आएंगे, हमको दे जाएंगे। जो बार्गेनिंग करता है, बार्गेनिंग किसको कहते हैं? जैसे लोग जाते हैं सामान खरीदने, बताया 50 रुपये का है, नहीं भाई 20 रुपया ले लो, नहीं नहीं 20 नहीं, कितने में दोगे? अरे भाई 1 आध रुपया कम कर दो, नहीं 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 नहीं, चलो 5 रुपया और ले लो 10। उसको बार्गेनिंग करते हैं। ऐसे ही जो बार्गेनिंग करते हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, जगह पर बैठे हैं, उनको यानी इसलिए जिम्मेदारी दी गई कि जनता की सेवा करेंगे, लेकिन वो बार्गेनिंग करते हैं, इतना नहीं तो इतना दो, इतना नहीं तो इतना दो, तब कलम चलेगी, तब दस्तखत होगा, चिड़िया बैठेगी कागज के ऊपर। तो अब आप ये समझो कि वो हराम का पैसा है। और अगर काम कर दिया, किसी का काम कर दिया और खुशी से मान लो कुछ दे दिया, खुशी से दे दिया, खुश होकर के, मांगा ही ना। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मांगते नहीं, लेकिन लोग ज़बरदस्ती देते, लेते भी नहीं, ज़बरदस्ती देते। और वो भी अगर न करें तब उनके लिए प्रेम की जगह दिल में बन जाती है। और प्रेम की जगह जब बन जाती है तो वो जगह कभी भी ख़त्म नहीं होती है। देखो मास्टर जी लोग होते हैं, तो मास्टर जो अपने बच्चे की तरह से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, वो जो पढ़ लिख करके जाते हैं, तो उस मास्टर के प्रति उनके दिल में जगह बन जाती है और फिर वो कभी भी नहीं निकलती। एक मास्टर साहब ने हमसे ही बताया, कहा कि हम और हमारे प्रिंसिपल साहब गए थे एक दफ्तर में, स्कूल से संबंधित कुछ काम था, तो हमको बुला करके वो ले गए। तो वहाँ जब पहुँचे तो वो बताए कि वो हमारा पढ़ाया हुआ लड़का अफसर हो गया था। बोले हमको मालूम भी नहीं था कि हमारा पढ़ाया हुआ ये है, लेकिन जब वो उसने देखा तो कुर्सी से उतर करके आया और हमारा पैर छुआ, और हमने परिचय कराया कि हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, तो उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, उनका पैर नहीं छुआ और ले गया बैठाया। और बैठा करके उसी के अधिकार में काम था, काम कर दिया फौरन, जायज़ काम था, नाजायज़ नहीं था, लेकिन उसी काम के लिए दौड़ करके जाना पड़ता। अब आजकल जानते ही हो कि कितना दौड़ना पड़ता है, कागजी घोड़े कितने धीमी गति से चलते हैं, एक टेबल से जाने पर दूसरे टेबल पर जाने में कितना समय लग जाता है फाइलों का। ये तो जो लोग आप जानते हो, दफ्तरों में जाते हो, क्या है आजकल का हिसाब, लेकिन फटाफट उनका काम हो गया। तब जब प्रिंसिपल साहब लौटे तब पूछे मास्टर साहब कि भाई देखो, क्रीम ब्रेन किसको कहते हैं? जो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। पढ़े लिखे आदमी थे, तो उन्होंने इस बात को दिमाग में रखा, माइंड किया जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कि हमारा पैर उसने नहीं छुआ, परिचय कराते हुए भी कि ये हमारे प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल बड़ा होता है, मास्टर उसके अंडर में होते हैं। तो कहा कि हमारा पैर नहीं छुआ उसने और इनका पैर छुआ। तब कहा भाई तुम्हारा पैर छुआ, हमारा नहीं छुआ, परिचय कराने के बाद भी कारण क्या है? तब वो हंसे, बोले मैंने उसको अपने बच्चे की तरह से पढ़ाया, अपने बच्चे, और उसमें कोई फ़र्क नहीं रखा, और मेरे पढ़ाने से उसको ये कुर्सी मिली, इस चीज़ को उसने फील किया, और उसके बदले में मैंने उससे कोई इच्छा नहीं किया जीवन में कि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। मैंने अपने परमार्थी भाव से पढ़ाया कि मेरी जो ड्यूटी है उसको मैं पूरा करूँ, इसलिए उसने मेरा पैर छुआ, उसके दिल में मेरे पर प्रेम की जगह बन गई। तब उन्होंने कहा, मेरा ऐसे पीठ ठोका और कंधा पकड़ा और हंस करके ऐसे चले गए, चलने लग गए। तो अब आप इस बात को समझो करें कि जो मेहनत से काम करता है
और इच्छा अपेक्षा नहीं रखता है, परमार्थी भाव रखता है, चाहे नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो, प्रभु पर विश्वास रखता है कि वो हमको देगा। अजगर करे न क्या करी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। उस पर विश्वास जिसको हो जाता है वो अपने कर्मों को करता है, उसका मन भजन में लगता है, उसका मन साधना में लगता है। अब आप समझो उसके कर्म करते हैं, चोरी जुआ मुखबरी ब्याज घूस परनार। देखो, पर नारी से बचने के लिए, पर पुरुषों से बचने के लिए क्यों कहा जाता है, पर नारी से दूर रहने के लिए क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि पर नारी के संपर्क में आने से क्या हुआ था, रावण का 10 शीश उसके खत्म हो गए थे। 10 शीश थे उसके। 10 शीश का मतलब क्या होता है? कहते हैं इनकी खोपड़ी बड़ी तेज है। खोपड़ी किसको कहते हैं? इसको सिर को। इसी में बुद्धि होती है। दिल दिमाग जिसको कहते हो कहाँ होता है? इसी में होता है। अब एक सिर रहेगा तो एक अकल रहेगी, एक बुद्धि रहेगी, और 10 सिर रहेगा तो 10 बुद्धि रहेगी। कहने का मतलब बहुत बुद्धिमान था, बहुत ब्रिलियंट था, बहुत योग्य था, लेकिन पर नारी के संपर्क में दशानन का 10 आने समझो किसी तलक है। दूसरी बात आपको बताऊं, कितना भी अंकुरी जीव हो, अंकुरी जीव किसको कहते हैं? अंकुरी जीव जिसके ऊपर संतों का संस्कार पड़ जाता है, लेकिन कर्म कोई ऐसे बन गए कि जिसकी वजह से पार नहीं हो पाया, दया के घाट पर नहीं बैठ पाया, और वो शरीर छोड़ दिया, दूसरे मनुष्य शरीर में चला आया, तो वो अंकुरी जीव होता है। आप ये समझो प्रेमियों, अंकुरी जीव कौन होते हैं? ये जो 16 सूत्र जो पुराने सत्संगी हो समझोगे, सतपुरुष के 16 सूत्र, जिनमें से ये नीचे के हैं जिनका भेद खोला, जो बाकी हैं उनका यानी समझो जब धरती उनके लोक के सामने पहुंचती है और उनकी दृष्टि पड़ जाती है जीव के ऊपर, तो वो अंकुरी जीव हो जाते हैं। तो कोई अंकुरी जीव भी है और व्यभिचारिणी औरत से बच्चा बन करके पैदा हुआ, तो उसका भी मन नहीं लगता है। किसमें नहीं लगता है? भजन में नहीं लगता है। वो उसका भी मन इधर उधर ही रहेगा। उसके अंग जो रहेंगे वो अच्छे संस्कारी बच्चों के तरह से नहीं रहेंगे। तो ये सब चीज़ें यानी समझो भजन में बहुत ही यानी मतलब सहायक होती हैं और बाधा डालती हैं, इसलिए इन चीज़ों को बराबर बताया और समझाया जाता है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। निहर के नजर करो मेरी ओर, निहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर,
लहू तन से लियो हमसे मुख मोड़ दया की नजर करो मेरी ओर बालक जानी चूक बिसराओ आया शरण मैं तोर दया की नजर करो मेरी ओर सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा मेरी बेरिया कसवया कठोर दया की नजर करो मेरी ओर शरणागत की लाज न राखो सुपतित अब जाए कहीं और दया की नजर करो मेरी ओर की बार वार ले जो फिर न डर बापा गही मगवोर फिर दया की नजर करो मेरी ओर हर की नजर करो मेरी ओर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय